भारत के अंदर अब फर्टिलाइजर की किल्लत। भारत के फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों का उत्पादन 60% पर सिमटा। गैस महंगी होने पर इस क्षेत्र में पड़ा प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना देश के बजट हिल जाएंगे। हाल ही में खबर आई है कि भारत के अंदर जो फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर गैस की किल्लत हो गई है, जिस कारण से उन फैक्ट्रियों की क्षमता 60% पर सीमित हो गई है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 50% गैस का इंपोर्ट करता है दुनिया के अलग अलग देशों से। और फर्टिलाइजर की बात की जाए तो भारत का यूरिया फर्टिलाइजर 13 से 15% दुनिया के दूसरे देशों से आता है, बाकी हम अपने देश के अंदर निर्माण करते हैं। और बाकी जो डीएपी है वो 60% और पोटाश पर 100% भारत विदेशों पर निर्भर है। और इसी वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने भारत के उर्वरक क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव डाल दिया है। भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिससे देश का यूरिया उत्पादन 60% पर आ गया है। रूरल वॉइस ने उद्योग सूत्रों के हवाले से बताया कि गैस की सप्लाई में भारी कमी के चलते देश के अधिकांश यूरिया प्लांट अपनी क्षमता का महज 60% उत्पादन कर पा रहे हैं। केवल दक्षिण भारत में स्थित कुछ प्लांट ही पूरी क्षमता से चल रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कई कंपनियां अप्रैल में होने वाले अपने वार्षिक रखरखाव यानी शटडाउन को एक सप्ताह पहले करने की योजना बना रही हैं। दोस्तों, ईरान द्वारा किए गए हमलों के जवाब में कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब ने अपने कई गैस संयंत्रों को बंद कर दिया है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री आवाजाही रुकने से इन देशों से तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। भारत अपनी गैस जरूरतों का करीब 50% इंपोर्ट करता है, जिसका बड़ा हिस्सा इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। दोस्तों, इंपोर्ट का भी चक्कर पड़ा है, साथ में कीमतें भी महंगी हो गई हैं और जो टैंकर इस एक गैस को लेकर आते हैं उनके किराए भी बढ़ गए हैं। और दोस्तों, ये जंग तो अभी इतने हफ्ते से ऊपर ही हुई है और इसी बीच लग रहा है कि ये जंग लंबी चलेगी। और अगर ये जंग 1 महीने से ज़्यादा चलती है तो दोस्तों 1 महीना एक्स्ट्रा उस पर भी लग जाएगा कि जिसके चलते ये फैक्ट्रियां दोबारा से अपने कामकाज को शुरू करें। यही कारण है कि अगर ये जंग 6 महीने चल जाती है तो दोस्तों दुनिया के बजट हिल जाएंगे, दुनिया के स्टॉक हिल जाएंगे और इसी के साथ महंगाई कहाँ पर होगी और इसी के साथ उत्पादन कहाँ पर होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये पेट्रोल और इसी के साथ गैस और इसी के साथ ये फर्टिलाइज़र, ये हर देश की ज़रूरतें हैं। अगर ये नहीं होंगी तो दोस्तों संकट होंगे। यही कारण है कि ट्रंप साहब को देखना चाहिए कि आखिरकार वो कैसे दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। ईरान के साथ दोस्तों पंगा लेना, ईरान के साथ पंगा लेना नहीं बल्कि सारी दुनिया का बजट हिलाने के जैसा है। यही कारण है कि ट्रंप इसको लेकर कैसे डील करेंगे ये अब देखने वाली बात होगी।